वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं अनसोल्ड पेपर से। किससे सोल्व करेंगे? अनसोल्ड पेपर से सोल्व करेंगे। ठीक है, किससे लेंगे? 2020 से 23 तक के सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे? 2020 से 23 तक के न्यूमेरिकल आज की वीडियो में। फिर दूसरी वीडियो आएगी जो उसमें हम सोल्व करेंगे कौन से सन के सोल्व करेंगे? 2020 से 23 के 3 साल के बचेंगे। यानी कि 19 के पिछली वाली वीडियो में सोल्व करेंगे 19, हाँ 19 बचेंगे और 18 बचेगा 17 बचेगा। चूँकि 17 तक है ही इसमें, 17 तक दे ही 2023 से 17 तक। ठीक है, 3 सालों के हम पिछली वाली क्लास में सोल्व कर लेंगे। ये क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आज ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट वाली क्लास पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसी में से आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे 2024 में, ध्यान रखना। इसी में से फंस जाएंगे। जितने हम करवा रहे हैं इसको तैयार करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। फंसेगा इसी में से, गारंटी इस बात की ध्यान रखना। भले नंबर बदल जाए लेकिन फंसेगा इसी में से। ठीक है, आपको तैयार करते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल इसमें सब इसी में से आप देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में 2020 से 23 तक के 20 के हमने सभी न्यूमेरिकल सातों छट के ले लिए हैं। जितना कोई ट्रिकी आया है वो भी ले लिया, कोई छोड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब सिंपल नहीं, सिंपल लिया है, ट्रिकी लिया, सब ले लिया हमने। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वाणी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य याद कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। जो दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक एक न्यूमेरिकल आंखें खोल कर, इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। न्यूमेरिकल भी आप कच्चा खाएंगे, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आते हैं। अब देखना, सेट उठाकर देख लेना। ठीक है, थ्योरी तो बहुत ही कम आती है। ठीक है, थ्योरी मत ज़्यादा याद करना। तो लेमडा बराबर क्या दिया है यहाँ पर? लेमडा बराबर हमें दिया है यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बताइए? यहाँ पर इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दूसरा मान यहाँ पर अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर अब कोई दूसरी वैल्यू दी होती तो हम चेंज कर लेते। क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? नहीं होता, ध्यान रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है, ये लेमडा का हमने दिया है। और क्या दिया है? गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, ध्यान, बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे हर सवाल। कितना है? 1.5 है। यहाँ पर 1.5 लिख लिया पे 1.5। फिर देखिए पूछा गया गुटके से परावर्तित, क्या परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम जानते हैं चाल हमें ज्ञात करनी है। तो अपवर्तित के लिए ज्ञात, यानी कि परावर्तित तथा अपवर्तित के लिए ज्ञात करनी है। किसके लिए? परावर्तित तथा अपवर्तित। तो अपवर्तित किरण के लिए निकाल लीजिए पहले। ठीक है, अपवर्तित एवं परावर्तित के लिए निकालिए यहाँ पर। देखिए चूँकि यहाँ पर लिख लिए, चूँकि हमारे पास क्या होता है, चूँकि हमें पहले क्या याद करने है? पहले चाल याद करेंगे। चूँकि हम जानते हैं, या लिख दीजिए बी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि बी नो दैट। ठीक है, बी नो दैट हम क्या जानते हैं? परावर्तित किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या होती है? परावर्तित किरणों की चाल, क्या? परावर्तित किरणों की चाल, परावर्तित किरणों की चाल बराबर किसके होती है? प्रकाश के चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल। ठीक है, परावर्तित किरणों की चाल बराबर किसके होती है? प्रकाश की चाल। तो परावर्तित किरणों की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए? 3 × 10⁸ होती है। किसमें होती है? मीटर प्रति सेकंड में। ये क्या हो जाएगा? आपका पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर पूछा गया यहाँ पर अपवर्तित किरणों की चाल निकाल लीजिए। अब लिखिए अपवर्तित किरण की चाल। क्या लिखिए? अपवर्तित, या डायरेक्टली बी से लिख देते हैं। क्या है? ये लिख लीजिए अपवर्तित किरण की चाल। अपवर्तित किरण की चाल, अपवर्तित किरण की चाल फॉर्मूला क्या होता है? चाल बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। बी बराबर क्या होता है? सी अपान एन होता है। बस सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई कठिन नहीं आएगा। ठीक है, तो बी से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। बी बराबर सी का मान प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ दिया यहाँ पर। और हमें क्या दिया है यहाँ पर हमें दिया है, अब यानी कि लेमडा दी गई है, लेमडा वेवलेंथ दी गई, कितनी दी गई? 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी नहीं सॉरी, एन का मान कितना दिया? एन का मान 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 लिख लिया यहाँ पर। अब ये पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ाइए, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बराबर 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10⁸ हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 × 15, 15 दूनी 30। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁸ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 × 10⁸। इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य देखिए माध्यम में प्रकाश की तरंग, तो तरंगदैर्घ्य निकाल लिखिए। तो तरंगदैर्घ्य तो किसमें ज्ञात करनी है? तरंगदैर्घ्य। अब किरण की चाल एवं तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, लेमडा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा बराबर क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के लिए, यानी कि लेमडा, या इसको लेमडा डैश मान सकते, इसको लेमडा डैश दे दीजिए इसका नाम, ठीक है, लेमडा डैश यहाँ पर सही है, क्योंकि हमें लेमडा का ज्ञात करना, क्या होता है लेमडा डैश अपान, यानी बहुत न्यूमेरिकल स्टाइल से हमको सोल्व कराया है किरण प्रकाशिकी में, ठीक है, सच हाँ दूसरा चैप्टर था वो एक, ठीक है, वन शॉट करवाया था। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा डैश अपान होता है, तो लेमडा डैश का कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर, 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1.5 दिया है, ठीक है, इसमें कोई मच्छू की इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर मात्रक से। अब देखिए पॉइंट हटाइए और ऊपर जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 15 से इसको उड़ा दीजिए, 15 चौको 60, 4 से कट जाएगा 15 चौको 60, तो लेमडा बराबर 15 चौको 60, कितने जीरो बच गए 1 2 3, 3 जीरो बच गया, 3 जीरो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा अंगस्टांग, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना सिंपल सवाल आया था 2023 में, कोई कठिन आया था, कोई कठिन नहीं आया था सवाल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था दूसरा वाला। देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया था, है बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल, आपको देखने में बहुत खौफनाक लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल, कोई कठिन है कुछ नहीं है। देखिए क्या दिया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी 1 mm है तथा स्लिटों पर पर्दे के बीच की दूरी कितनी दी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी। सेकंड पार्ट ज्ञात करना है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त की फ्रिंज की दूरी। तीसरा ज्ञात करना है केंद्रीय उच्चिष्ट से बाहर न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। देखिए ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए लेमडा बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एक के दूसरे प्रयोग में तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई है, तरंग दैर्घ्य की लेमडा का मान, ध्यान से देखना, लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर, लेमडा का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बताइए, 10 की पावर 10 होते हैं, कितने होते हैं 10 की पावर माइनस के 10 होते हैं मीटर, ठीक है। तो लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 6 यहाँ पर बचेगा 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 जीरो में से यहाँ पर 3 10 की पावर 3 में 10 की पावर माइनस 10 घटाएंगे कितना बचेगा, ओनली 10 की पावर माइनस 7 बचेगा, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है और 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। स्लिटों के बीच की दूरी इतने mm है, तो स्लिटों के पर्दों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्लिटों के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें स्लिटों के बीच की दूरी दी गई है 1 mm दी गई है यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया गया है यहाँ पर। फिर दूसरी तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई हमें 5000 एंगस्ट्रॉम दी गई दूसरी तरंग दैर्घ्य, यार इस पर 2 दी गई, इसको लेमडा 1 मान लीजिए, लेमडा 1 और इसी प्रकार लेमडा 2 का कितना दिया यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा मीटर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये लंबा चौड़ा लिखा लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ये यहाँ पर डाटा दिया गया यहाँ पर, देखिए और क्या दिया गया, स्लिटों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 1 mm दी गई है यहाँ पर, ठीक है। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी दी गई 1 mm दी गई है यहाँ पर, ठीक है। स्लिटों के बीच पर्दे के बीच की दूरी कितनी दी गई 1 mm दी गई है, ठीक है, 1 mm दी गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये mm है, यानी कि मिलीमीटर में है, ध्यान देखना, ये क्या है मीटर में है, ठीक है। स्लिटों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं बताइए, स्मॉल डी से लिखते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा, कितनी दी गई स्मॉल डी का मान कितना दिया है 1 mm दिया है यहाँ पर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मीटर में, तो 1 × 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते, किस में कन्वर्ट हो जाता है मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, राइट। फिर क्या स्लिटों के बीच की दूरी इतनी दी गई, स्लिटों के बीच दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी का मान कितना दिया गया है 1 मीटर दिया गया, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय दीप्त की फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है यहाँ पर, देखिए ज्ञात करेंगे दूरी, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए कैपिटल डी दे दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या पूछा, यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए पहले फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला यहाँ पर आप ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखिए। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा फ्रिंज के, मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला अगर पढ़ा नहीं, ये फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है हमारे पास, W बराबर होता है d लेमडा अपान d होता है फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है, क्या द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर द्वितीय यानी कि x2 दूरी मान लीजिए हमने x2 मान लिया यहाँ पर, मान लिया। अब इसी से देखिए फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर n होता है, यहाँ पर n लेमडा होता है फार्मूला, मान लीजिए n से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n से करिए, n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, n ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अदीप्त पूछा गया यहाँ पर, अदीप्त में क्या हो जाता है, n घटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज फार्मूला आपको बनाकर दिखा रहे हैं यहाँ पर, n इसमें से 1 घटा, जिससे आपको याद रहे यहाँ पर, ठीक है। इसमें से 54 में तो आधा इसमें से घटा देते हैं n में से, तो क्या हो जाएगा, आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, n माइनस का 1/2 हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और बाकी सब एच टी लिख देते हैं, डी लेमडा अपान स्मॉल डी एच डी लिख देते हैं, डी लेमडा बाई स्मॉल डी क्या लिख देते हैं, एच टी लिख देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर x2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x2 है, तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही दूरी निकालनी है यहाँ पर, क्या निकालनी है, x2, यही दूरी हमें निकालनी है। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6000 अंगस्टांग तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर उचिष्ट केंद्रीय उचिष्ट द्वितीय दीप्तपुंज की दूरी यानी कि द्वितीय पूछी गई, ठीक है, राइट। अब देखिए x2 बराबर n का मान अगर पुट करना चाहते हैं यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर 2, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, 2 पुट कर दिए, 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैपिटल डी का मान कितना दिया है, 1 दिया है, मल्टीप्लाई स्मॉल लेमडा 1 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पहले के लिए 6000 अंगस्टांग ले लीजिए, तो क्या लेमडा 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लेमडा 1 का मान कैपिटल डी का मान कितना दिया है, 1, ठीक है। लेमडा 1 का मान कितना है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7, सही दिखना चाहिए, 10 की पावर माइनस के 7 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का मान कितना है यहाँ पर, हाँ स्मॉल डी का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x2 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा, मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 में से कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा यहाँ पर, 2 से इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। x2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 3 2 3 6 3 3 9 हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही बचा हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ही तो हमारा आंसर बचा और कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या लिख देंगे, अब लिखना चाहते हैं यही लिख देना यहाँ पर, या x2 बराबर क्या आ जाएगी, इसमें मीटर में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। किस में आ जाएगी, मीटर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं मत लिखिए, यहाँ यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया यहाँ पर, क्योंकि कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं कठिन आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, कहा गया था क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में। सेकंड में कहा है 5000 अंगस्टांग तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उचिष्ट से तृतीय दीप्तपुंज की दूरी, इसमें अब दीप्त पूछा गया, दीप्त वाला फार्मूला लिखवाया था भाई, डायरेक्टली लिख दीजिए दीप्त के लिए फार्मूला क्या होता है, तीसरी पूछा गया, तीसरा लिखा हुआ, तीसरी सही है। दीप्त यानी कि x3 बराबर क्या हो जाएगा, n लेमडा होता है फार्मूला, क्या होता है, n कैपिटल डी, यहाँ पर क्या लिखा था, कैपिटल डी बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा 2 इसको लिख दीजिए, लेमडा 2 अपान क्या होता है, स्मॉल डी होता है स्मॉल डी होता है। अब देखिए x3, अब n की जगह पर क्या लिख देंगे 3, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई लेमडा 2 का मान कितना दिया है, लेमडा 2 का मान ए है लेमडा 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 है यहाँ पर, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का मान कितना है, स्मॉल डी का मान कितना है, 10 की पावर माइनस के 3, कितना है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x3 का मान कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा यहाँ पर, 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, उसको ऊपर ले 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 10 की पावर 7 में से 15 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए x3 बराबर, चाहे इसको मिलीमीटर में बदलिए मत बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमीटर में बदलना चाहते तो मिलीमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, या यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर एक इधर ले, 1 पॉइंट इधर लाइए तो 1.5 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा 1.5। मिलीमीटर में बदलना चाहते हैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप मिलीमीटर में चाहे कन्वर्ट कर लेना, इसी टाइप से आएगा, 0.9 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से कर लेना, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया यहाँ पर, केंद्रीय उचिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्तपुंजें संपाती हों, क्या उत्पन्न दीप्तपुंजें क्या हो, संपाती हूँ। तो संपाती के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए दोनों दीप्त लिखा हुआ, अदीप्त नहीं है, दोनों दीप्त है, कहाँ गया यहाँ पर, दोनों दीप्त है यहाँ पर, मेन पॉइंट अदीप्त नहीं है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं फार्मूला, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली देखिए सिंपल भाषा में समझिए, हमारे पास क्या यानी कि संपाती शर्त लिख लिया, संपाती की शर्त होती है, संपाती थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, संपाती की शर्त थर्ड पार्ट,
संपाति की शर्त, या संपाति की शर्त, संपाति शर्त लिख दिया, संपाति की शर्त, संपाति की शर्त लिख सकते हैं या संपाति शर्त लिख दीजिए। संपाति शर्त क्या होती है हमारे पास, कि दो है हमारे पास, दो है हमारे पास, लेमडा 1 लेमडा 2 है, तो क्या हो जाएगा m1 डी लेमडा 1 अपन क्या हो जाएगा स्मॉल डी, बराबर दोनों बराबर होंगे, m2 डी लेमडा 2 अपन क्या हो जाएगा स्मॉल डी हो जाएगा। देखिए स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट, ठीक है, कट गया यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास m1 m2 को इधर ले, m1 अपन m2 बराबर क्या बचा हमारे पास लेमडा 2 अपन लेमडा 1 बचा यहाँ पर, बचा कि नहीं। अब देखिए लेमडा 2 का मान कितना हमारे पास 6000 है, लेमडा 2 का मान कितना, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये ले लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला लेंगे। बात है कि जो मात्रक से मात्रक कट जाएंगे, ठीक है, 5000 नेक्स्ट टाइम, इसमें कैलकुलेशन सिंपल होगी, 5000 लिख लिया यहाँ पर, आप वो ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5000 बटे एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पर लेमडा 1 का मान कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। देखिए 6 एंगस्ट्रॉन्ग से एंगस्ट्रॉन्ग कैंसिल आउट, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, क्या बचा 5/6 बचा यहाँ पर, क्या बचा हमारे पास 5/m1 बटे m2 का मान कितना आया 5/6 आया यहाँ पर। तो क्या होगा इस टाइप से, यहाँ पर देखिए इस टाइप से तीर बना दीजिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखेंगे आप 5000, यहाँ पर 5000 के लिए यहाँ पर m1 का मान क्या होगा 5, चूँकि m1 है पहली यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 किसके लिए आया, यहाँ पर लिखिए, देखिए 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा m1, 5 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा 6b, यानी कि 6b होगी, 6 लिखा और 6b, और 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होंगी 5वीं, या 5वीं संपाति, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए सिंपल भाषा में, चूँकि 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की 6वीं 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की 6वीं 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की 6वीं बा 6000 एंगस्ट्रॉन्ग की क्या है m2, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगी 5वीं संपाति हैं, 5वीं संपाति हैं, इस टाइप से करिए यहाँ पर, ठीक है, संपाति हैं, हो गया काम। यहाँ पर क्या हुआ इस टाइप से आपको लिखना है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, इसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमने 2000, आपको टाइम मत बर्बाद करना हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में। देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, इसमें ढूंढा हमने, बहुत टाइम लगा इसमें ढूंढ, 2019 में भी आए, क्यों हम ढूंढते हैं, क्योंकि बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, फिर लेंगे फिर आएगा उसमें क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हम ढूंढ लेते हैं, इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ढूंढना होता कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है, बार बार लेने से कोई इसमें लेते फिर नेक्स्ट वाली क्लास में लेते हैं, ठीक है, उसमें टाइम बर्बाद होता है, इसलिए हमने देख लिया 2 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 बार आ चुका, 2023 में भी मिला है क्वेश्चन, 2019 में भी मिला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है 9 अनुपात, यानी तीव्रताओं को कैसे लिखते हैं I से, यानी कि I1 अनुपात I2 का मान है, यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, यहाँ पर दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है 9:1 दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है 9:1 दिया है। यदि दोनों व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि हमें रेशियो दिया है I1 रेशियो I2, रेशियो का मतलब अनुपात कितना दिया है 9:1 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको I1 बटे I2 का मतलब क्या होता है, I1 अनुपात का मतलब क्या होता है बटे I1 बटे I2 कितना होगा 9/1 होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इन दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना, लिख लीजिए फिर बी नो देट, हम जानते हैं कि, ठीक है, बी नो देट क्या जानते हैं, तीव्रता आयाम के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर की क्या होती है समानुपाती होती है। तो इसको किस टाइप से ले सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं लिखने के, इसको आपको खोलने के क्या है 2 तरीके हैं, या सिंपल तरीका देखिए, इसको I1 अपन I2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा। या दूसरा तरीका इसको खोलने का है, देखिए इस कोस्टेंट समानुपाती का चिन्ह हटा दें, क्या आता है कोस्टेंट, तो I बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो एक बार पहली तीव्रता के लिए 2 तीव्रता हैं, तो पहले तरंग की तीव्रता के लिए ले लेना, I1 हो जाएगा A1 का स्क्वायर हो जाएगा, I1 A1 के तो रहेगा क्वेश्चन, फिर 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना, तभी इतना ही आएगा, उसमें टाइम मत बर्बाद करना, इतना ही आ जाएगा। अब देखिए I1 बटे I2 का कितना है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, तो या ले सकते हैं यहाँ पर या A1 अपान A2, सही है, A1 अपान A2 बराबर A1 अपान A2, इस पर स्क्वायर लगा दें, या इस पर स्क्वायर पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं, या इस पर लगा दीजिए स्क्वायर, क्या हो जाएगा I1 अपान I2, स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए I1 का मान कितना दिया यहाँ पर I1 बटे I2 का मान कितना है 9/1 दिया है, 9/1 दिया है यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, 1 का वर्गमूल 1, 3/1 बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या गया यहाँ पर I1 बटे I2, सही है, यहाँ पर I1 बटे I2, ठीक है, सही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम,
ठीक है, इस टाइप से इतना हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए करने का तरीका क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानते हैं चूँकि एक फार्मूला हमारे पास और होता है, क्या होता है फार्मूला, चूँकि हम आई मैक्सिमम का नहीं, अधिकतम तीव्रता बटे इसी का मतलब क्या करना आई मिनिमम। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, A1 + A2 का स्क्वायर होता है बटे क्या होता है, A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर A1 + A2। हाँ, A1 का मान देखिए इसके जस्ट सामने लिखा हुआ, तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, इसके जस्ट सामने क्या होगा, A1 का मान कितना है 3, 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बट्टे डिवाइडेड बाई, फिर देखिए A2 का मान कितना है 1 है, 1, A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है यहाँ पर 3, A2 का मान कितना है 1 है, यहाँ पर इस पर का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आई मैक्सिमम बटे क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर आई मिनिमम हो जाएगा बराबर। अब देखिए 3 में कितना होता है 4, 3 में कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, बट्टे 3 में से बन गया कितना बचेगा 2, 3 में से क्या कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से उड़ा काटना चाहते हैं आप काट दीजिए, 4 × 4, 4 को 16 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि एक। तो आई मैक्सिमम अनुपात पूछा गया, तो आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम का रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो कठिन क्वेश्चन था, कुछ नहीं कठिन था, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, यंग के दूसरे प्रयोगों में 2 कला सामना स्रोतों के बीच की दूरी 2 mm है, 2 मिलीमीटर, एक पर्दे के बीच की दूरी इतनी है, ये 6 जना स्टंग तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज चौड़ाई एवं केंद्र से तीसरी अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है गिवन दैट यानी कि दिया है कि हमें क्या दिया है यहाँ पर, देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर यंग के दूसरे प्रयोग में 2 कला समर स्रोतों के बीच की दूरी, कला समर स्रोतों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 2 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है, इनकी स्मॉल डी, यहाँ पर स्मॉल डी का मान कितना दिया है 2 मिलीमीटर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, कितनी दी गई है 2 मिलीमीटर दी गई है यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम किस में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। दूरी इतनी है, ए पर्दे के बीच की दूरी कितनी है 1.5 है, यहाँ पर पर्दे के बीच की दूरी किससे लेते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी बराबर क्या है 1.5 मीटर यहाँ पर। ठीक है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, इनकी एंगस्ट्रॉन्ग 6, इनकी लेमडा का मान कितना दिया यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग दिया यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ज़्यादातर आपको तरंगदैर्घ्य इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा 6000 5000 इतनी ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ध्यान रखना। क्या जाएगा 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तरंगदैर्घ्य वर्णीय फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई का शायद फार्मूला निगमन काट दिया गया यहाँ पर, फ्रिंज की चौड़ाई एवं केंद्र से तीसरी अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, ये इसलिए एक लिख लीजिए, कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का, देखिए फर्स्ट पार्ट फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का मामला है W बराबर होता है डी लेमडा अपान स्मॉल डी, शायद ये व्यंजक काट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं, कर लीजिए, क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप, तो W बराबर डी का मान कितना दिया 1.5 दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितना दिया यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ दिया यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल डी का मान कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल डी का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻3 सॉरी। ठीक है, अब देखिए 2 × 1 2 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 को उधर ले जाइए, तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 3 क्या हो जाएगा 45, यानी कि 4.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस में आ जाएगा ये फ्रिंज की चौड़ाई का किस में आएगी, मीटर में तो आएगी यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई, इसका मात्रा क्या होता है मीटर में आएगी फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी मीटर में, क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, तीसरी फ्रिंज चौड़ाई एवं केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी वेरी सिंपल है, क्या है वेरी सिंपल, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछा गया। देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर हमने अभी बताई ठीक क्वेश्चन, इसको W को बोल जाए, यहाँ पर x लिख दीजिए W की, यहाँ पर इसी फार्मूला से बनाएंगे, इसी को इसको याद मत करना, इसी फार्मूला को याद करना। ठीक है, x3 यहाँ पर लगा देंगे। अब इसमें समझ लीजिए n से आपके लिए आप मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है क्या है समझ लीजिए n से मल्टीप्लाई, अगर n से मल्टीप्लाई नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर n माइनस या m लिख दीजिए या n लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए, आप n भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि n माइनस के 1/2 यहाँ पर घटा देते हैं यहाँ पर,
क्या घटा देते हैं, अदीप्त पूछा गया कि दीप्त, हाँ तीसरी अदीप्त सही है। अगर दीप्त होता तो यन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर अदीप्त हो तो यम माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी फार्मूले में कर देते हैं। ठीक है, अगर दीप्त कहा जाए तो यहाँ पर यन से मल्टीप्लाई कर, अदीप्त कहा जाए तो यम माइनस के 1/2 से, और बाकी सब एच डी लिख देते हैं, डी लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए x3 एम की जगह पर क्या पुट कर देंगे 3, क्या कर देंगे पुट 3, तो 3 माइनस के क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। डी कैपिटल डी का मान कितना है, कैपिटल डी का मान कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 है, यहाँ पर पुट कर देंगे 1.5, पुट कर दीजिए 1.5, यहाँ पर क्या है 1.5 पुट कर दीजिए 1.5। लेमडा का मान कितना है 6 × 10 की पावर माइनस के साथ है, 6 × 10 की पावर माइनस के साथ। स्मॉल डी का मान कितना है ऊपर देख लेना, 2 × 10 की पावर माइनस के 3 है। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 3 दूनी 6 डायरेक्टली करें, 3 दूनी 6, 6 में से कितना बचेगा 5/2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए अब देखिए पॉइंट अगर हटाना चाहते हैं यहाँ पर पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया जीरो। अब देखिए यहाँ पर 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 15, ठीक है, और कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ऊपर 6 × 18 हो गया, 18 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 18, इसको ऊपर ले जाए 10 की पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, या लिख लीजिए 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर उधर दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए काटिए, दूने में 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18। अब देखिए दूने में 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कटेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब देखिए x3 बराबर दिख रहा है, x3 बराबर 9 बचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, 10 की पावर उसको ले जाए प्लस का 3 हो जाएगा। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, इसको अब दिखेगा नहीं आपको, अब दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ बट डिवाइड बाई क्या है इसके 4 भी है। अब देखिए इसको भाग कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको भाग कीजिए, यहाँ पर भाग कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको क्यों बराबर, देखिए इसको भाग कीजिए, 4 को भाग कीजिए, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कितने बच गए यहाँ पर, 1 बच गया, पॉइंट लगाया यहाँ पर, एक पॉइंट लगाया, 0 10 हो गए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बच गए, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 7 में से 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। अब पॉइंट अगर मान लीजिए इधर लाना चाहते हैं तो इधर ले, यहीं पर हम आंसर छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर, अभी तब भी आपका सही है। इधर लाना चाहते हैं इसको इधर ला सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा इधर लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1.125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो देख लेना, यहाँ पर पहले गलती होती ही नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक करना चाहिए कैलकुलेशन, आप ध्यानपूर्वक करना, देख लेना, चेक कर लेना यहाँ पर। ठीक है, सही कैलकुलेशन है हमारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5, 9i तथा 4i तीव्रता की दो तरंगे की परिणामी ज्ञात कीजिए। परिणामी क्या ज्ञात कीजिए, परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणामी ज्ञात कीजिए। दो तरंगे हैं यहाँ पर, दो तरंगों की परिणामी ज्ञात, जब तरंगों की कला समृद्ध हो तो कला असमृद्ध हो। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन था यहाँ पर, देख लें हम थर्ड पेपर में इसी टाइप से था यहाँ पर। ठीक है, कला समृद्ध हो कला असमृद्ध हो, पता नहीं यहाँ पर 2023 में आया हुआ है, 2023 में। चलिए इसी तरीके का होगा, छोड़िए। देखिए 9i 4i तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला समृद्ध हो कला समृद्ध हो। तो पहले लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कला समृद्ध, पहले फर्स्ट पर दो है यहाँ पर, कला समृद्ध के लिए लिखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जब कला समृद्ध हो, या जब कला समृद्ध हो। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आपने निगमन किया होगा, आई डैश बराबर होता है, हमने एक ड्राइव कराया था अनसार्ड में शायद, I1 + I2, I1 + I2 2I1, परिणामी तीव्रता का फार्मूला यही होता है, I1 I2। बस फार्मूले पर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा, अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ये फार्मूला लगेगा, क्वेश्चन इस टाइप से होगा। ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया यहाँ पर I1 का मान, देखिए यहाँ पर दिया है, दिया क्या है हमें, I1 का मान दिया है यहाँ पर 9i दिया है, यहाँ पर 9i दिया है। I2 का मान कितना दिया है हमें, 4i दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 4i। ठीक है, तब आई डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 का मान, I1 का मान कितना दिया है 9i प्लस I2 का मान कितना दिया है 4i दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 2I1 I2, यानी कि I1 का मान कितना दिया है 9i दिया है, I2 का मान कितना दिया है 4i दिया है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई का इसके बीच में है, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 × 13 कितना हो जाएगा 13i हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा यहाँ पर, 36 हो जाएगा, I² हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा
अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। तो आई डेज बराबर क्या हो जाएगा 13 आई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 13। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो 2 × 6 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। आई डेज बराबर क्या आ जाएगा 13 आई हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 आई हो जाएगा। 12 13 कितना, सॉरी 12 13 कितना होता है, 12 13 25 होता है, 25 ही होता है। तब आई डेज बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर लीजिए, आई डेज बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 आई हो जाएगा। यही फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैच कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो, कला असमृद्ध हो, तो कला असमृद्ध हो तो क्या होते हैं, आज दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों परिणामी को आई प्लस आई टू, वही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल दूसरा पार्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सेकेंड पार्ट क्या है, कला असमृद्ध, जब तरंगे क्या हो कला असमृद्ध हो, कला असमृद्ध हो तो क्या हो जाएगा, इसको आई डबल डेस मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो I1 का मान ऊपर देखना कितना है, I1 का मान कितना है 9i है, देख लेना 9i प्लस I2 का मान कितना है 4i है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 9i 4i है यहाँ पर। अब देखिए इसको जोड़िए, ऐड कीजिए, आई डबल डेस बराबर क्या आ जाएगा 9 × 13, 13 क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 आई हो जाएगा यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इतना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन सवाल आया था कुछ नहीं आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए छठा क्या दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर। समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻6 चौड़े झिर्री पर क्या होती है लंबवत आपतित होती है, यानी कि ई का मान दे दिया यहाँ पर। ई का मान कितना दिया है 3 × 10⁻6 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। किसमें मीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 6 × कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। बहुत आपको बेसिक से बता चुके हैं, ठीक है। 6 × 10⁻7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या, प्राप्त विवर्तन में केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ है केंद्रीय विशिष्ट की, ठीक है। एक सवाल बचा हुआ है शायद अनथर्ड पेपर में, हमें मिला नहीं ढूंढा, ठीक है। एक ही सवाल बचा होगा, वो अनथर्ड पेपर में हमने सोल्व करा दिया था, उसको आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। उसको क्या कर लेना देख लें, वो छूट गया लिखने में, ठीक है। वो आप देख लेना अनथर्ड पेपर जिसमें सोल्व कराया, जिस सेट में होगा एक सवाल ओनली बचा है वो आप सोल्व कर लेने गए, ठीक है। अनथर्ड पेपर में हमने सोल्व कराया, उसको आप देख लेना, ठीक है। ई का मतलब 2022 में आया हो, ई बराबर इतना दिया। अब एक फार्मूला होता है हमारे पर, केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या पूछा गया है यहाँ पर, केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई का मतलब 2 थीटा का मान याद करना। 2 थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई क्या होता है ई होता है यहाँ पर, बराबर 2 × लेमडा का मान कितना दिया यहाँ पर 6 × 10⁻, कितना दिया है -7 दिया है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ई का मान कितना दिया है 3 × 10⁻6 दिया है, 3 × 10⁻6। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, ऊपर ले जाए 10 क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 6 10 3 × 10⁻6 कहाँ से आएगा यहाँ, अच्छा दिया हुआ इसमें, ठीक है। 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 × 10⁻, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको ले सकते हैं 0.4, ठीक है। क्या ले सकते हैं 0.4 यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है कोणीय है यहाँ पर, कोणीय के क्या होता है रेडियन मात्रक होता है, रेडियन, ठीक है। रेडियन में आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा रेडियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल आया था, कुछ नहीं। यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर क्या दिया है तरंगदैर्घ्य दी गई है और 3 × 10⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत है, झिर्री पर, तो किससे लिखते हैं ई से लिखते हैं। बस लेमडा का मान दिया, 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, बस ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं कठिन आया था, इस टाइप से होगा क्वेश्चन ये वाला मेरा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, ये 2022 में आया हुआ है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी हुई, 0.2228 mm है, ठीक है। यदि पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, केंद्रीय दीप्तपुंज एवं चतुर्थ दीप्तपुंज के बीच की दूरी कितनी है 1.0 सेंटीमीटर है, कितनी है 1.0 सेंटीमीटर है, नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल है, क्या ज्ञात करनी है हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, किसका मान लेमडा का मान यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। हमें दिया गया, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है 0.28 mm है, कितनी है 0.28 mm। झिर्रियों के बीच की दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, झिर्रियों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं, बताया था हमने, किससे लिखते हैं 0 यानी कि कैपिटल स्मॉल डी से लिखते हैं। क्या यहाँ पर स्मॉल डी से तो लिखते हैं, यहाँ पर कहा क्या कहा है देखिए, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है 0.28 mm है यहाँ पर, ठीक है। पर्दा किससे लिखते हैं कैपिटल डी से लिखते हैं, पर्दा किससे लिखते हैं कैपिटल डी से लिखते हैं, मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी बातें, ठीक है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मान कितना दिया है 0.28 दिया है, किसमें दिया mm में दिया, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 0.28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है।
यदि यदि पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर, पर्दा किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से कितना लिखते हैं 1.4 दिया है यहाँ पर, पर्दा कितना दिया है 1.4 मीटर है यहाँ पर, पर्दा कितना 1.4 मीटर दूरी पर रखा है। यदि केंद्रीय दीप्तिपुंज, क्या यदि केंद्रीय दीप्तिपुंज एवं चतुर्दीप्तिपुंज की दूरी 1.1 सेंटीमीटर नापी गई है, क्या यदि केंद्रीय दीप्तिपुंज, ठीक है, चतुर्दीप्तिपुंज की दूरी, केंद्रीय दीप्तिपुंज चतुर्दीप्तिपुंज की दूरी कितनी दी गई है 1 मीटर दी गई यहाँ पर, तो केंद्रीय दीप्तिपुंज और चतुर्दीप्तिपुंज की दूरी कितनी दी गई 1 मीटर, तो इसको लिख लीजिए x से, ठीक है, ये दूरी दी गई तो x से रिप्रेजेंट कर दिए, x का मान कितना दिया गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 1 गुणे 10 की पावर कितना कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर। यहाँ पर कहा गया देखिए, यानी कि कहा केंद्रीय दीप्तिपुंज एवं चतुर्दीप्तिपुंज की दूरी, चतुर यहाँ 4 आ रहा है तो यम का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे यहाँ पर, केंद्रीय से दीप्तिपुंज यहाँ पर 4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लिया यहाँ पर चतुर्थ, अदीप्त है कि दीप्त है, चतुर्थ, यानी कि केंद्रीय दीप्तिपुंज एवं चतुर्थ, केंद्रीय दीप्तिपुंज एवं चतुर्थ दीप्तिपुंज की बीच की दूरी यहाँ दीप्त लिखा हुआ है यहाँ पर, अदीप्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यम का मान कितना है, दीप्तिपुंज की दूरी कितनी इतनी, अभी प्रयुक्त में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो किसकी ज्ञात करनी है यहाँ पर, किसकी ज्ञात करनी है, तो दीप्त की ज्ञात करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए यहाँ पर दीप्त के लिए, किसके लिए दीप्त के लिए लगाएंगे यहाँ पर, दीप्त के लिए फार्मूला क्या होता है x बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर अदीप्त होता बार यम माइनस के 1/2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है दीप्त है, अदीप्त होता तो क्या होता है, पहले दीप्त के लिए लिखिए, अब कन्फ्यूजन होगा, क्या होता है फार्मूला यम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है स्मॉल डी होता है। देखिए 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, कितने नंबर, 1 नंबर की परिभाषा होगी, 4 नंबर का सवाल आया हुआ है, कितने नंबर का आया हुआ है 4 नंबर का, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर बाई चांस आपको एग्जाम में लिख कर आ जाए अदीप्त, तब आप क्या करेंगे वहाँ बताइए, इसमें से क्या यम माइनस के 1/2 घटा देंगे, जहाँ भी अदीप्त तक है वहाँ घटा देना 1/2, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट, देखिए ध्यान से देखना, यम का मान कितना दिया है 4 दिया है, मल्टीप्लाई कैपिटल डी का मान कितना दिया है 1.4 दिया है, 1.4 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितना दिया है, लेमडा का मान दिया ही नहीं क्या, इसमें लेमडा का मान हमें दिया ही नहीं क्या, यहाँ पर लेमडा का मान तो दिया ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी, लेमडा का मान नहीं दिया, इसको 80 लिख लीजिए यहाँ पर। हाँ चूंकि हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, देखिए यहाँ पर, हाँ सॉरी हमें दिया तरंगदैर्घ्य तो ज्ञात करनी है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर, और चूंकि एक्स का मान दिया गया है यहाँ पर, कंफ्यूज हो रहे थे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाद में पुट कर देंगे, लेमडा का मान हमें निकालना ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्मॉल डी का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 3, ओके। अब देखिए अब हमें x का मान दिया गया है, x का मान कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, पुट कर दीजिए, कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 दिया है, बराबर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पॉइंट हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, पॉइंट क्या क्या 1000 जीरो करोड़ जीरो बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी कितनी भी, हमें 1 जीरो की यहाँ पर जरूरत है तो 1 जीरो की यहाँ पर नीड है, हमें कितनी 1 जीरो की, तो 1 जीरो की हमने बढ़ा ली। यहाँ पर क्या 2 के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसीलिए जीरो बढ़ाया। अब देखिए 14 दशामलव कितना होता है 140 होता है, 14 2 कितना होता है 28 होता है, 2 1 2 होता है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2 बचा मल्टीप्लाई 2 10 दूनी 20, क्या ये रहने दीजिए 10 बच्चा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर भेजिए 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो यहाँ पर या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, इसको उधर लिख दीजिए 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 2 बचा, 10 की पावर माइनस 2, हमें लेमडा का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे किसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर माइनस का 6, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 6, इसका मात्रक क्या होता है मीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर आप आंसर छोड़ना चाहते हैं यहीं पर आ जाएगा, देखिए इसमें किसमें दिया होगा उत्तर माले में, इसमें किसमें दिया गया है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, यहाँ पर किसमें दिया गया एंगस्ट्रॉम में। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट, मतलब अगर यहाँ पर एग्जाम में अपन नहीं करेंगे तब भी नंबर मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा कि नहीं, तो इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 5 गुणे ऊपर ले जाइए 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, यहाँ पर भाग में क्या होती है घाते घटती हैं, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 5/1000 से भाग कीजिए यहाँ पर, अब 1000 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 HT लिखा हुआ है। अब इसको 1000 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5000 हो जाएगा, यहाँ पर 5000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाइए कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा किसकी हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा,
5000 हो जाएगा, 5000 सही से बड़ा लिखिए जिससे कि आपको दिखे, 5000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर में के 10 हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 5000 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर का सवाल आया वो कठिन आया था एग्जाम में, कुछ नहीं कठिन आया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब ये वाला 8वां क्वेश्चन देखिए 2020 में भी आया था, 2017 में भी आया था। ठीक है, 2017 का जो सोल्व कराएंगे वहाँ पर नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को, इसीलिए हमने लिख दिया ढूंढ कर। ठीक है, इतना टाइम नहीं कि बार बार करवाएं। ठीक है, 6000 अंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण शुरुआत में 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर माध्यम में क्या ज्ञात करनी है, प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ज्ञात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर लेमडा का मान कितना दिया है, यहाँ पर जल्दी कीजिए, लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्टली करेंगे, किस में हो जाएगा कन्वर्ट। अगर कन्वर्ट करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक दिया हो जब तरंगदैर्घ्य दिया हो मत कन्वर्ट करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है अपवर्तनांक उसमें, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की प्रकाश अपवर्तनांक कितना दिया, ये बराबर कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, माध्यम में प्रवेश करें, माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट दिए भाई, फार्मूला भी आया था, पहला क्वेश्चन कब आया था, चाल बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, C/N होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 होती है। क्या होती है 3 × 10 की पावर 8, एन का मान कितना दिया 1.5 दिया। यहाँ पर पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 15 × 15 15 × 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × 10 की पावर 4 ही तो बचेगा यहाँ पर। 15 तो हाँ 15 तो 30, सॉरी 15 तो 30 होता है, 15 × 60 यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। बी बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। आंसर ये हो गया। फिर क्या ज्ञात करनी है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने क्या बताया था, एक तरंगदैर्घ्य दी जाए, यहाँ पर माध्यम में पूछे गए, माध्यम में तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लेमडा यानी कि ये मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम होता है। तो क्या होता है लेमडा बाई क्या होता है, एन फार्मूला होता है, लिखवाया था पीछे। ठीक है, क्या दिया 6000 दिया है, यहाँ पर 6000 बटे क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, काटिए इसको, क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम 2 बार देखिए सवाल आया था, 3 बार आया, 2023 में इसी टाइप से आया, 2020 में इसी टाइप से, 2017 में इसी टाइप से आया। देखिए बार बार वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम लिखते नहीं है, बार में वही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जितना टाइम मिलता तो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लग रहा था जो 2024 में आएगा, जरूर ध्यान रखना। देखिए क्या कहा है, दिखाइए कि यंग के, नहीं दिखाइए मतलब यहाँ पर सिद्ध कीजिए, इस टाइप से 2020 में आया था, दिखाइए सिद्ध कीजिए कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, यानी कि दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। तो देखिए W बराबर एक फार्मूला आपको याद रख लेना। आपने फ्रिंज की चौड़ाई जब सूत्र निगमन में तो काट ही दिया गया शायद, x बराबर होता है m प्लस के फार्मूला याद करना, m प्लस का 1 होता है, माइनस का क्या होता है x m होता है यहाँ पर। ठीक है, और W बराबर, अब एक्स का फार्मूला आपको बताया था, एक्स का फार्मूला क्या होता है एन डी लेमडा वाई स्मॉल डी होता है। यहाँ पर एम प्लस 1 है, यहाँ पर एन की जगह पर क्या लिख देते हैं, अभी रुक जाइए, अभी हमने फार्मूला आपको एक्स का बताया था। एक्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर डी लेमडा बाई स्मॉल डी होता है एक्स का फार्मूला, चूंकि यहाँ पर एन भी होता है, दीप्त के लिए अदीप्त होता है 1/2 घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो 1 होता है तो एन की जगह पर यहाँ पर 1 होता है, इनकी जगह पर उतना ही पुट कर, यहाँ पर 2 लगा तो इनकी जगह पर उतना ही पुट करते, तो इनकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा एम प्लस 1 आएगा, फार्मूला वही रहेगा, एम प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा, माइनस का एक्स टर्म का मान क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा यम लिख लीजिए, यम डी लेमडा, ये यम लिखा हुआ है, डी लेमडा वाई क्या हो जाएगा स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी कॉमन ले लीजिए। तो W बराबर क्या आ जाएगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी, हमने कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या बचेगा एम प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का क्या बचेगा एम बचेगा यहाँ पर। अब देखिए एम से एम उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया यहाँ पर, तो W बराबर क्या बचेगा यहाँ पर डी लेमडा बाई स्मॉल डी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए किसके लिए था, हमारे पास दीप्त फ्रिंज के लिए था, या किसके लिए था ये लिख लीजिए, चाहे दीप्त फ्रिंज के लिए था, दीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। अब लिख लीजिए अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए लिख लेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अदीप्त फ्रिंज के लिए बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए हो जाएगा यहाँ पर W, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर m प्लस के 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा m प्लस का 1/2 हो जाएगा। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों, देखिए क्या करेंगे, वही काम है यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर m प्लस का 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा m प्लस के 1/2 हो जाएगा, डी लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर m माइनस का 1/2। अभी समझा रहे हैं, समझ में आया नहीं होगा आपको। ठीक है, डी लेमडा बाई यहाँ कहाँ से हमने लिख दिया, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए
हम जानते हैं, चूंकि यही फार्मूला तो यही यूज होना। देखिए यहाँ पर क्या बताया था हमने, अदीप्त के लिए क्या बताया था, यानी कि इनकी यम माइनस का 1/2 घटा देते हैं, यहाँ पर घटा देते, चूंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास यम प्लस 1 है, तो यम प्लस का 1 में से हम घटा देंगे, माइनस का 1/2 घटा देंगे, तो 1 में से 1 में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा हो जाएगा। यम माइनस के 1/2 यहाँ से एलसीएम ले लेना, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 में से गया 1, तो इतना बचेगा यम माइनस के 1/2, यहाँ से हमने लिख दिया यम माइनस के 1/2। देखिए इनकी इसका बचेगा यहाँ पर 1 बड़ा है 1/2 छोटा, तो जिसके आगे बड़ा चिन्ह होता है वो लेते हैं, यहाँ पर प्लस का बचेगा। इसी टाइप से क्या है यहाँ पर यम अदीप के लिए क्या जाए 1/2 घटा देंगे, यहाँ पर यम माइनस के क्या अदीप के लिए 1/2 घटा देते हैं, यहाँ पर इस टाइप से होगा, इसमें से घटा देंगे, इसमें से 1/2 घटा दिया, इसमें से 1/2 घटा दिया, वही यहाँ पर काम कर दिया, वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए डी लेमडा बाई डी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी लेमडा बाई स्मॉल डी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा यम प्लस 1/2 बचा, यहाँ पर माइनस का माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस का यम हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई भी होगी यहाँ पर। ठीक है, माइनस देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। देखिए यम से यम उड़ा दीजिए, कट गया 1/2 क्या होता है 1/2 क्या होता है 1 होता है, आधा होता है। डब्लू बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, डब्लू बराबर बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, डब्लू बराबर हमारे पास बचेगा देखिए डी लेमडा बाई डी बचेगा, क्या बचेगा डी लेमडा बाई डी बचेगा। देखिए डी लेमडा बाई डी यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 क्या होता है एक की मल्टीप्लाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उसको क्या माना था हमने, इसको डब्लू डैश मान लीजिए, डब्लू डैश। अब देखिए इसका मान भी दीप फिंज के लिए, फिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला यही आया और दीप के लिए यही आया कि नहीं, तो हमारे पास क्या है देखिए डब्लू डैश का मान भी इतना ही आया डी लेमडा बाई स्मॉल डी, और इसका मान भी इतना ही आया था। इसी के बराबर क्या जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा इसी के बराबर लिख सकते हैं डब्लू, इनकी डब्लू लिख सकते हैं, या डब्लू डैश बराबर क्या हो जाएगा डब्लू के बराबर होगा, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना था। यानी कि दिखाया कि यंग के दो यदि प्रयोगों में दीप तदित फिंजों की चौड़ाई समान होती है, देखिए समान होती है, प्रूफ कर दिया यहाँ पर, कितना सिंपल सवाल कर दिया, हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट आंसर पेपर के तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए 5 अष्टांग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अवलंबित पड़ता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है। ये तो भाई सेम 2023 में इसी टाइप से 2023 वाला था, 2022 वाला था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, इतना तो सेम टू सेम 2022 में वही आ गया था। ठीक है, और 2017 में भी देखिए हमने ढूंढा था, 2017 में भी मिला है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें दिया है लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, लेमडा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर, लेमडा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 5×10 क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा मीटर। और क्या दिया प्रकाश 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अवलंबित पड़ता है। झिर्री के लिए किसका मान दिया ई का मान दिया यहाँ पर, ई का मान कितना दिया है 3×10⁻⁴ दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 3×10⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, तो ई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3×10 क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, झिर्री पर चौड़ाई पर अभिलंबित पड़ता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये तो आप निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट लिखिए यहाँ पर, द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति लिखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बराबर होता है हमारे पास 2 लेमडा बाई स्मॉल ई होता है। ठीक है, सोल्व कर लेना यहाँ पर, लेमडा का मान पुट कर लेना, ई का मान पुट कर लेना, सोल्व कर लेना यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए कैलकुलेशन अपने यहाँ कर लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई क्या किसे लिखते हैं, अभी लिखा था 2 थीटा से लिखते हैं। 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 लेमडा बाई, ये भी अभी सोल्व कराया था, बाई फॉर्मूला वैल्यू पुट करना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रेडियन में आएगा, कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है मात्रा यूनिट क्या होता है रेडियन। ठीक है, ये भी सोल्व कर लेना। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अब देखिए 11वां क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान यन के पदों में ज्ञात कीजिए। लगातार 2 साल आया, 19-20 में आया हुआ है। ठीक है, किस में आया है 19-20 में आया हुआ। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है उनको ढूंढने में। ठीक है, समय आया किस में आया, कितनी बार आया क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगता है ढूंढने में। ठीक है, देखिए प्रकाश किरण निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो, क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो, यानी कि आपतन कोण
आपतन कोण किसका हो, अपवर्तन कोण का दुगुना हो। भाई ले दुगुना कर दिया हमने, कर दिया यहाँ पर दुगुना हो, मध्य दुगुना हो, ठीक है। फिर क्या दुगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। अपवर्तन मतलब कि r का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है, n के रिस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर ठीक है, एक फार्मूला होता है भाई, स्नेल का नियम लगा दीजिए, वही सिंपल है, उससे हो जाएगा क्वेश्चन। साइन आई यानी कि साइन आई आपतन कोण की जाए, अपवर्तन कोण की जाए, क्या होता है, इक्वल टू कोस्टेंट होता है, यही स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखने के लिए इस टाइप से लिख देंगे, साइन आई, आई का मान कितना है यहाँ पर, साइन 2r है, r का मान तो कोई दिक्कत नहीं है, r का मान r, साइन 2 का 2r 2 साइन 2a का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 का 2 साइन ए, 2 साइन आर इंटू क्या हो जाएगा, कोस आर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के बटे साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आर। देखिए साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कोस आर बचेगा। यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, दो नीचे रहिए, तो कोस आर का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, n/2 हो जाएगा। हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा n/2 हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिलोम बन जाएगा उधर, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तैयार करते जाना सब क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 6000 अंगस्टांग तरंगदैर्घ्य की एक बड़ी प्रकाश वायु में कांच का तरंग दैर्घ्य इतनी 1.5 सतह पर आपतित होता है। इसके परावर्तित तथा अपवर्तित अपवर्तित प्रकाश में तरंगदैर्घ्य एवं आवर्ती चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आवर्ती भी ज्ञात करनी है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व किया तो उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला नंबर 2023 में आया हुआ था। देखिए क्या दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम, किसका मान दिया है, लेमडा का मान दिया। यहाँ पर लेमडा का मान कितना दिया, यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम ले लिया यहाँ पर, एंगस्ट्रॉम ले लिया यहाँ पर, ले लिया एंगस्ट्रॉम ले लिया। इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 6 × 10 की पावर क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर 19-20 में आया हुआ है, ठीक है। जब 19 का सोल्व करेंगे उसमें नहीं लेंगे क्वेश्चन। तो एक बड़ी प्रकार की वायु के कांच से ये हमारा 1.5 की सतह पर आपतित होती है, यानी कि अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, 1.5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। सतह पर आपतित होता है। इसके परावर्तित तथा अपवर्तित के लिए तरंगदैर्घ्य की आवर्ती चाल की गणना कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट पार्ट, परावर्तित प्रकाश के लिए परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए फार्मूला क्या होता है, परावर्तित प्रकाश के लिए बताइए क्या ज्ञात करनी है। पहले हमें ज्ञात करनी है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवर्ती चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करेंगे भाई, तो पहले लेमडा का मान, पहले तरंगदैर्घ्य हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा यानी कि पहले तरंगदैर्घ्य आवर्ती ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो आवर्ती चूंकि तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य तो यही होगी यहाँ पर, परावर्तित प्रकाश के लिए क्या होगी यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य तो यही होगी, सेम टू सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। तरंगदैर्घ्य यही होगी यहाँ पर, ठीक है। इसी को ले लेंगे तरंगदैर्घ्य, क्या ले लेंगे, तरंगदैर्घ्य इसी को ले लेंगे। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई हो जाएगा 6 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा यहाँ पर, मीटर, यही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवर्ती ज्ञात करनी है यहाँ पर। क्या ज्ञात करनी है, इसके लिए इसी होगी यानी कि आवर्ती के लिए फार्मूला क्या होता है, न्यू बराबर होता है हमारे पास C/लेमडा होता है, ठीक है। C का मान प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10 की पावर 8 होती है, मल्टी डिवाइडेड बाई लेमडा का मान कितना है, यही है लेमडा बराबर 6 × 10 की पावर -7, 6 × 10 की पावर -7 है यहाँ पर, ठीक है। 6 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, उसको ऊपर ले 10 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 की नहीं। अब इसका मतलब न्यू का 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, हट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, आवर्ती को चाल ज्ञात कीजिए। चाल हमने क्या बताया था, परावर्तित के लिए चाल यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है, किसकी होती है, चाल तरंग, आप परावर्तित प्रकाश की चाल किसकी होती है, उसके बराबर होती है, किसकी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। तो बी बराबर किसके हो जाएगा, सी के। पहला क्वेश्चन सोल्व किया था कि क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए सेकंड पार्ट पूछा गया था यहाँ पर, अपवर्तित के लिए लिखिए, अपवर्तित के लिए अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, पहले याद करनी है हमें तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य इसको मान लीजिए लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा/n हो जाएगा, बताया था फार्मूला, सोल्व कराया था। लेमडा का मान कितना दिया, 6000 दिया है यहाँ पर, ऊपर देख लेना, ठीक है। चाहे ये वाला मान ले सकते हैं, चाहे ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 6000 बटे लेमडा का 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 पॉइंट बड़ा, इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 4000। भाई इस क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया, आवर्ती चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, चाल क्या हो जाएगी इसके लिए आवर्ती क्या हो जाएगी, आवृत्ति वही रहेगी, क्या रहेगी, ऊपर वाली ही रहेगी। आवर्ती न्यू बराबर क्या रहेगा, ऊपर वाला ही लिख दीजिए, आवृत्ति वही रहेगी। 0.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पर,
ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा, यहाँ पर आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना हमें, यहाँ पर चाल ज्ञात कीजिए। चाल के लिए फार्मूला चाल बदल जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ होती है, बटे n का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 दिया यहाँ पर। ठीक है, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, ऊपर कहाँ क्या बढ़ा लीजिए, 0 यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 15 × 15 = 30, कितना हो जाएगा, 2×10⁸ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, लगातार आया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। ठीक है, 13वां है यहाँ पर, दिखा नहीं वहाँ पर लिख लीजिए क्या दिएगा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में। ठीक है, 5 नंबर का साथ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 सेंटीमीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम तथा स्लिट में पर्दे के बीच की 2 मीटर है। केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की कितनी है, 50% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ा है यहाँ पर, देखिए कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे यहाँ पर। क्या ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में बीच की दूरी कितनी दी गई, 0.8 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर। ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई यहाँ पर, क्या दी गई, तरंगदैर्घ्य दी गई यहाँ पर इतनी। स्लिट में पर्दे के बीच की दूरी दी गई 2 मीटर, क्या दी गई, 2 मीटर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की क्या है, 50% है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 50% है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलिए कि इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए पहले डाटा दिया, उसको बाद में छोड़ दीजिए, पहले इतने के लिए हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 50% दिया, यहाँ पर 50% है। ठीक है, पहले इसके लिए देखिए, बाद में वो देखा जाएगा, वो डाटा वाटा बाद में देखा जाएगा कितना दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम अभी परिणामी तीव्रता का फार्मूला आपको लिखवाया था। I बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, I1 होता है प्लस का I2 होता है, I2 होता है प्लस का, यहाँ पर तीव्रता के बारे में कहा गया ना 2, और क्या होता है हमारे पास 2I1 I2 कोस थीटा, 2I1 I2 यहाँ पर कोस थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कोस थीटा ले लीजिए, फाई ले लीजिए, कोस फाई ले लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि अगर हम I1 I2 का मान I0 ले लें यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लें, यहाँ पर कहा गया है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का 50% है, अधिकतम तीव्रता नहीं I मैक्सिमम का मान, तो यहाँ पर I0 ले लीजिए। तो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर, क्या कर लेंगे, लेट मतलब माना लिख लीजिए, माना क्या ले लेंगे, I1 बराबर I2 बराबर क्या, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मत लिखिए। तो I बराबर क्या ले लेंगे, I1 बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर I2 बराबर क्या ले लेंगे, I0 ले लेंगे। ठीक है, यही एक जुगाड़ सोल्व करने का, वरना सोल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, I1 I2 का यहाँ पर क्या लिख देंगे, I0 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा प्लस का I0 हो जाएगा प्लस का 2I0 हो जाएगा, I0 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I बराबर आई कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, 2I0 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया प्लस का, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आई की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2I आ जाएगा, 2I0 कोस फाई हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2I0 कोस फाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2I0 क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे कॉमन यहाँ पर। 2I0 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस का कोस फाई बचेगा यहाँ पर, बचेगा कोस फाई बचेगा यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस हाँ पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा, कोस 2x का फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, कोस 2x दिख रहा है, कोस 2x का फार्मूला, कोस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, इसी के बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कोस फाई लाना है, यहाँ पर कोस फाई की जगह पुट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इधर ले आइए, आप क्या ले आइए, इधर ले आए, इधर यहाँ पर। ठीक है, इधर आप लाना चाहते हैं, इधर हमें कोस 2x का निकालना है यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालना, एक फार्मूला हमारे पास कोस साइन में होता है, एक किस में होता है, एक साइन में होता है यहाँ पर। ठीक है, हमें कोस फाई का मान निकालना है, तो कोस 2x का मान कितना हो जाएगा, थीटा आधा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, थीटा आधा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, थीटा आधा हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर पुट करना है, तो किस टाइप से पुट करें, हमें कोस फाई का मान निकालना है, यहाँ पर कोस फाई का मान 1 प्लस कोस फाई का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, कोस 2x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर फाई है, यहाँ ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाल लिए, कोस स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट एक बात बता रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर आधा होता है। अब इसी प्रकार देखिए, अब जब यहाँ पर x से यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, दुगुना होता है, 2x होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, दुगुना होता है यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसके लिए बना लीजिए आप, क्या कर लीजिए, फार्मूला बना लीजिए यहाँ पर। देखिए हमें कोस फाई के लिए बनाना है, तो यहाँ पर किस टाइप से, यहाँ पर देखिए इसके लिए बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, अभी बताया था फार्मूला, हमने क्या बताया था, देखिए फार्मूला तो बता ही दिया था, कोस 2 कोस 2 फाई का मान, अभी कोस 2x का फार्मूला देख लीजिए। कोस 2x का देना है, कोस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर फाई का मान फार्मूला बनाना है, कोस फाई लिख लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर फाई 2 क्या हो जाएगा, फाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, कोस फाई की जगह पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, माइनस का 1। ठीक है, यानी थीटा आधा हो जाता है, यहाँ पर आधा तो आधा कर दिया, यहाँ पर 2x था तो आधा हुआ यहाँ पर, तो क्या पुट करेंगे कोस फाई 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस के 1, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इधर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2i0 1 प्लस, सही है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 उड़ जाएगा, यहाँ पर कट गया 1 से 1, और यहाँ पर देखिए रुक जाइए, सही है यहाँ पर, सही है। ठीक है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला तो सही लिखा है वैसे, सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर बताइए क्या बचेगा हमारे पास, 2i0, अब देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा 4i0 हो जाएगा यहाँ पर, 4i0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, सेट में प्रयोग में इतनी दिया गया यहाँ पर, संगठे दी गई यहाँ पर, 2 मिनट के अंदर नहीं दिया गया कुछ। अब देखिए हम जानते हैं कि पथांतर जब लेमडा वाई हो, पथांतर हो लेमडा वाई हो, तो क्या होता है हमारे पास कलांतर बराबर क्या होता है, फाई बराबर फार्मूला पढ़ा हुआ, यदि यहाँ पर लिखिए जब पथांतर क्या हो, पथांतर लेमडा हो तो कलांतर, यानी कि तो फाई का मान कितना होता है, फाई बराबर क्या होता है 2 लेमडा बाई एक्स होता है, देख लेना लेमडा बाई एक्स ही होता है यहाँ पर, इंटू क्या होता है लेमडा होता है, तो लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो लेमडा बराबर क्या बचेगा 2 लेमडा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 लेमडा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फाई का मान डायरेक्टली ध्यान रख लेना, 2 लेमडा यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे 2 पाई बाई लेमडा होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई यहाँ पर डायरेक्टली आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर क्या होता है फाई का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 पाई ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम एग्जाम में ध्यान रखना, फाई बराबर क्या ले लेंगे 2 पाई यहाँ पर ले लेंगे, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई ले लिया यहाँ पर। अब देखिए पेज पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर एक आई मैक्सिमम, तो यहाँ पर निकाल लीजिए आई मैक्स, तो आई मैक्स का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे आई मैक्स का मान, देखिए तो यहाँ पर देखिए अधिकतम तीव्रता की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है। ठीक है, छोड़िए, तो यहाँ पर फाई का मान निकालिए। अब फाई का मान क्या करेंगे हम, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर फाई का मान। ठीक है, तो आई मैक्सिमम, इसको लिख लीजिए आई मैक्सिमम, जहाँ पर आई मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आई मैक्सिमम, उसमें कहा गया अधिकतम तीव्रता, इसलिए आई मैक्सिमम, यहाँ पर आई मैक्सिमम फाई का मान पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4i0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए आई मैक्सिमम बराबर 4i0 कोस 2 पाई का मान कितना होता है बताइए, 2 पाई का मान कितना होता है, 2 पाई मतलब 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, कोस का अगर माइनस का 1 होता है, 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, 4 पाई माइनस का 1 का यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो क्या बचेगा 4i0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो i0 का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा i0 बराबर क्या हो जाएगा आई मैक्स बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, i0 इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखिए समीकरण आई मैक्स का मान निकाल लिया, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, आई बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान इसका रख दीजिए यहाँ पर, चाहे समीकरण 1 में इसका मान रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, समीकरण 1 मानी थी कहीं पर। अब देखिए i0 का मान निकाला, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में, यहाँ पर क्या पर रख देंगे यहाँ पर, तो i0 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, या समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आई बराबर हमें क्या दिया है, देखिए लिखिए, हमने बताया तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 नंबर का आया भी होगा, या 4i0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 i0 का मान पुट कीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा i0 का मान आई मैक्स बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4 ही लिखा हुआ है, तो कट जाएगा, सही रहेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई का मान यहाँ पर क्या छोड़िए, कोस स्क्वायर फाई बाई 2। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर फाई बाई 2 बचेगा यहाँ पर,
क्या कोस स्क्वायर 5/2 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं कोस स्क्वायर 5/2, या आई चूंकि लिख लीजिए आई मैक्स कोस स्क्वायर 5/2 समझते रहे ना, ठीक है। आई मैक्स को इधर ले आइए, कहाँ ले आइए इधर, आई बटे क्या हो जाएगा आई मैक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लेना नहीं चाहते थे आंसर से, लेकिन ले लिया हम, आपके कहीं आ गया पेपर में तो क्या करेंगे आप, ठीक है। आई बटे आई मैक्स यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब देखिए प्रश्न से, अब देखिए ये इतना काम तो आपको करना है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था यहाँ पर, बस फार्मूला लगाया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, इतना तो आप जानने क्लास 12 में पढ़ने। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरी याद कीजिए, जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की क्या है 50% है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो आई में इसकी, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता से 50% है, 50%, अधिकतम क्या मानी आई मैक्सिमम मतलब अधिकतम, इसीलिए सब तामझाम किया हमने, ठीक है, ऐसे फालतू नहीं किया। अब देखिए जब परसेंटेज हटाते हैं आई मैक्स को इधर ले आइए, आई बटे क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। 50% हटाते हैं क्या आ जाता है नीचे जीरो, जब परसेंटेज में बनाते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 × 50 50 दूना 100, क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर 50/100 होगा, यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे आई में, हाँ यहाँ पर रख दीजिए आई मैक्स की, यहाँ पर 1/2 रख दीजिए, कहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर रख दें, यहाँ पर समीकरण 3 से लिखिए, समीकरण 3 से लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 5/2, यहाँ पर इधर लिख दिया, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोस के मान में 1/2 किसका मान होता है बताइए, कोस 45 का मान होता है, कोस 45 को 45 मतलब π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 45 का मान क्या होता है, 45 का मान होता है, ठीक है। या रुक जाइए यहाँ पर, अभी मत कीजिए इसको, रुक जाइए, ठीक है। इसका रूट निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 1/√2 का मान होता है 45 का मान, ठीक है। 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अब निकलेगा, देखिए 1 का वर्गमूल 1 √2 हो जाएगा। अब देखिए कोस के मान में इसका मान होता है कोस 5/2 हो जाएगा, तो किसका होता है कोस 45 का मान होता है π/4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोस से कोस उड़ा दीजिए, तो हाँ सही है, 5/2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर π/4 बचेगा कि नहीं π/4 बचेगा, π/4। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास फाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर फाई का मान आ जाएगा π/2 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा फाई का मान, ठीक है। फाई का मान 90 डिग्री आ जाएगा। अब बोले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर देखिए फाई का एक फार्मूला हमने लगाया था, कहाँ लगाया था, ये लगाया था यहाँ पर, फाई बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, ये लगाया था, फाई बराबर 2π/λ इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था लैम्डा लिख दिया था, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है कालांतर बराबर कालांतर ही होता है, फाई बराबर क्या होता है हमारे पास 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया था। अब देखिए 2π/λ, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहते हैं किसकी, यहाँ पर फाई का, हाँ फाई का मान निकाल लिया, यहाँ पर मत लिखिए, इसको π/2 यहाँ पर पुट कर दिया, π/2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है, कुछ नहीं हो चुका है, डेल्टा एक्स बचा है, यहाँ पर क्या बचा है डेल्टा एक्स हो गया है। अब देखिए पाई से एक पाई उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, पाई से पाई उड़ा दिया, यहाँ पर हम निकालना किसका जानते हैं मान डेल्टा एक्स का मान। अब लैम्डा की 2 दूनी 4 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे मत कीजिए, देखिए इसको क्या करेंगे हम, देखिए 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा बराबर क्या बचेगा 2/λ बचेगा यहाँ पर। अब देखिए कई चीज़ों में इसकी मल्टीप्लाई, डेल्टा एक्स का मान डायरेक्टली लिख रहे हैं कि डेल्टा एक्स इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या इंटू डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे देखिए इंटू मल्टीप्लाई का लिखा हुआ डेल्टा एक्स, ठीक है मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको नीचे λ/4 आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान कितना आएगा λ/4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब हो गया क्वेश्चन, इतना आपको तामझाम करना है, डेल्टा एक्स का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, डेल्टा एक्स का मान आपको निकालना ही होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स का मान निकाल लिया हमने, हमारे पास होगा पथांतर होगा यहाँ पर, यही आपको तामझाम निकालना था यहाँ पर, रुक जाइए अभी, ठीक है। यहाँ पर ये किसका मान पथांतर आ गया हमारे पास, क्या आ गया पथांतर बराबर क्या आ गया λ/4
4 आ गया यहाँ पर, लेमडा बाई 4। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना यहाँ पर क्या है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसको हटाइए, कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, पथांतर लिखा लिया। अब देखिए यंग के दूसरी प्रयोगों में प्लेटों स्लिटों के बीच की दूरी दी गई है। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी दी गई, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि स्लिटों के बीच दूरी किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। स्मॉल डी का मान कितना दिया, 0.8 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए इतना तामझाम किया, देख लीजिए, इसके लिए हमने 0.8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस के क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया यहाँ पर, यदि तरंगधैर्य कितनी दी गई है, 7200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगधैर्य यानी कि लेमडा कौन कितना दिया है, 7200 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंगस्ट्रॉम में 7200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और कुछ दिया है, स्लिटों के बीच की दूरी कितनी दी गई, दोनों कैपिटल डी का मान कितना दिया है, तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है, डी बराबर 2 मीटर दिया गया है। बस फार्मूला लगाइए, पथांतर का फार्मूला होता है हमारे पास, पथांतर। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, उस बिंदु की दूरी मतलब एक्स का मान निकालना है यहाँ पर, एक्स का मान निकालना है यहाँ पर। एक पथांतर का फार्मूला होता है यहाँ पर, पथांतर, पथांतर, पथांतर एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, एक्स डी अपान डी होता है। और इसका मान पथांतर का मान कितना निकाला, लेमडा बाई 4 निकाला, लेमडा बाई 4 निकाला, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालना ही हमें, एक्स डी हो जाएगा यहाँ पर। स्मॉल डी है कि कैपिटल, हाँ सही है, स्मॉल डी हो जाएगा, अपन कैपिटल डी हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, क्या कर देंगे, डी लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा, और इसको नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे आ गया यहाँ पर बराबर। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल डी का मान देखिए कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर, 7200 मल्टीप्लाई क्या दिया है, 10 की पावर माइनस के 10, 7200 10 की पावर माइनस डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई स्मॉल डी का मान कितना है यहाँ पर, कितना है स्मॉल डी का मान, 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। इतना तामझाम देखिए इसके लिए किया हमने। अब देखिए इसको उड़ाइए, काटिए यहाँ पर, देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेना आप, कैलकुलेशन इसकी, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पर काटिए इसको, 8 दूनी 16, 8 पंजे 8 56, 8 ने 72, सही है। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ा लिया, 8 से काटिए, 8 × 8, 8 ने 72, ठीक है, 8 ने 72 में कितना आ जाएगा, 900 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा, 9/2 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बचा, ऊपर 10 की पावर 3 बचा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 10 बचा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आप, 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा, सही है यहाँ पर। अब देखिए एक्स बराबर देखिए 3 2 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 होता है, 4.5 होता है। अब देखिए 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर क्या है, माइनस का 10 है यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 बचेगा, 10 की पावर क्या बचेगा, माइनस का 10 में से 5 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, सही है। वैसे क्या हमने 4.5, 10 की पावर माइनस के 5 बचा यहाँ पर, ठीक है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा मीटर में, ठीक है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस टाइप से इतना तामझाम किया है, देखिए होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं है, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है, समझा दिया, अच्छे से समझ लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा, आज ही हमारे खत्म हो जाएंगे 3 सालों के पेपर, ठीक है। 2021 में 2 पेपर हुए, तो उसमें एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया था, इसलिए नहीं लिया हमने। तरंगधैर्य इतना दिया है, प्रकाश इतनी देखिए, प्रकाश की चौड़ी झिर्री शरीर पर अविलंब डाला जाता है, विवर्तन के पतलों पर एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए, केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए लेमडा का मान यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लेमडा का मान दिया है 559 दिया है, 10 की पावर कितना दिया है, देखिए मीटर में इन्होंने कन्वर्ट करके दिया है, 10 की पावर 10 मीटर। एक प्रकाश 11.8 10 की पावर क्या सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री, किससे लिखते हैं, झिर्री, ई से लिखते हैं, तो झिर्री की लंबाई समझ लीजिए। ई बराबर क्या दिया है यहाँ पर, 11.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 दिया यहाँ पर, किसमें, सेंटीमीटर में है। तो ई बराबर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 11.8 10 की पावर माइनस के 5 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। इसी को क्या ले सकते हैं, 11.8 गुणे 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और कुछ दिया है, अवलंबन डाला जाता है, विवर्तन के पतलों में पर्दे के पर प्राप्त किया जाता है, निम्नलिखित कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय, हाँ ठीक है, देखिए तो फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, और कुछ दिया ही नहीं है। क्या पूछा गया यहाँ पर, किया जाता है प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति,
कोणीय स्थिति क्या होती है हमारे पास, एक फार्मूला होता है कोणीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति कोणीय चौड़ाई भी याद कीजिए। यहाँ पर प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, क्या निकालनी है, कोणीय स्थिति। एक फार्मूला हमारे पास होता है ई साइन थीटा, ई साइन थीटा बराबर होता है लेमडा। हमें साइन थीटा का मान निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बाई लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ई का मान ऊपर देख लें, ई का मान दिया है 11.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 दिया है, डिवाइड बाई लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर 59, लेमडा ऊपर, हाँ ऊपर आएगा, लेमडा नीचे ही आएगा, सॉरी, लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको ले जाएंगे नीचे तो मल्टीप्लाई भाग का आएगा, मल्टीप्लाई का लिखा हुआ है। अब देखिए वैल्यू भी हमने गलत पुट कर दी यहाँ पर, लेमडा का मान रुकिए काट दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा का मान कितना दिया है 5900 मल्टीप्लाई क्या दिया है 10 की पावर माइनस के 10 दिया है, डिवाइड बाई ई का मान कितना दिया है 11.8 गुणे 10 की पावर क्या दिया है माइनस का 7 दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है माइनस का 7 दिया है, ठीक है। अब बोलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर। इसको काटेंगे तो लगभग समथिंग कितना आ जाएगा, 59 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, अब 118 लिखा हुआ, 59 दूना कितना, हाँ बन जाएगा जुगाड़, 59 दूना कितना होता है, 59 दूना में 18, हाँ 59 दूना कितना होता है 118, छोड़िए, देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, बन जाएगा जुगाड़। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 59 बटे क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा, 118। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पर हो गए, 3 जीरो 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10 में 10 की पावर 3 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 7 बचेगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7 से 10 की पावर माइनस के 7, 59 इक्का 59 दूना कितना होता है 118 होता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बटे 2, साइन के मान में क्या, साइन के मान में 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए साइन से साइन की निकल हो जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये पहला फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर स्थिति। यहाँ पर फिर क्या पूछा गया, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा होता है, 2 थीटा बराबर क्या होता है लेमडा बाई 2 लेमडा बाई ही होता है, 2 लेमडा बाई ई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई लेमडा बाई ई का मान कितना निकाला हमने, समझ लिए, पूरा लेमडा बाई ई का मान आया था, लेमडा बाई ई का मान 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, यही 30 डिग्री पुट कर देंगे, 2 गुणे 10 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, ठीक है, क्या कर देंगे लेमडा बाई ई ही समझ लिए होता है यहाँ पर, ठीक है। 30 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही मान यहाँ पर पुट कर देंगे, लेमडा बाई ई का मान तो निकाला, इसके बराबर यही आएगा आपका आंसर, ठीक है, क्या आएगा यही आएगा, या पूरा मान यही होता है समझ लीजिए, ठीक, यही पुट कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर हमारे पास 14 क्वेश्चन ही खत्म हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2019 के, क्या देखेंगे 2019 के देखेंगे, 2018 के देखेंगे, 2017 का देखेंगे, कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, विकर्ण तथा देव विद्युत प्रकृति होती है, ठीक है, विकर्ण तथा देव विद्युत प्रकृति, इसको करेंगे यहाँ पर। इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर नंबर 11 के, क्या चैप्टर नंबर 11 के बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, पहले ये वाला देखेंगे फिर और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो वाला चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है आप देख रहे हैं वीडियो बनाने में, ठीक है, सब्सक्राइब करना अगर नए हैं चैनल पर, ठीक है, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।